बहुत समय पहले एक शांत गांव था। नाम था धूपगढ़। चारों ओर हरियाली, पहाड़ियों से बहती नदियां और लोग जो छोटी छोटी खुशियों में जीना जानते थे। लेकिन इस गांव के पास एक ऐसी पहाड़ी थी जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां एक रूह बसती है, कोई आम आत्मा नहीं बल्कि बद शैतान का छाया। गांव के लोग उस जगह को छांव की घाटी कहते थे। वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती थी, हमेशा धुंध, सन्नाटा और ठंडा सा डर। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, एक विधवा मां और उसका बेटा अनिरुद्ध। मां सिलाई का काम करती थी और अनिरुद्ध दिन भर जंगल में लकड़ियां काट कर लाता था। वह बहुत जिज्ञासु था। जब उसने घाटी की कहानी सुनी, उसका मन वहां जाने को बेचैन हो उठा। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, अनिरुद्ध अपने टिमटिमाते लालटेन के साथ घाटी की ओर चल पड़ा। घाटी में कदम रखते ही सन्नाटा और भी भारी हो गया। पेड़ बिना हवा के भी हिल रहे थे। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसके सामने एक काले कपड़े में लिपटी आकृति बैठी थी। कौन हो तुम? अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उठी और बोली, मैं वह हूं जो मन की गहराइयों में रहता है, जो तुम्हारी इच्छा सुनता है और कीमत वसूलता है। अनिरुद्ध डर गया, फिर भी बोला, मैं कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ जानना चाहता था, क्या सच में यहां कोई शैतान है? आकृति मुस्कुराई। शैतान? नहीं, मैं तुम्हारी ही परछाई हूं। जो तुम दबा देते हो, मैं वही बन जाता हूं। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर आकृति बोली, पर तुम आए हो तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, सौदा। तुम एक इच्छा मांगो और बदले में कुछ त्याग करो। अनिरुद्ध सोच में पड़ गया। फिर धीरे से बोला, मेरी मां बहुत दुखी रहती है, मैं चाहता हूं कि उन्हें फिर से खुश देख सकूं। आकृति पास आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सौदा मंजूर है, पर बदले में तुम वो खो दोगे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अनिरुद्ध हंसा, मेरे पास मां के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी ले लो, पर मां को खुश देखना है। आकृति ने उसकी हथेली पर एक काला निशान छोड़ दिया और गायब हो गई। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। उसकी मां जैसे फिर से जवान हो गई थी। वह मुस्कुराने लगी, गाने लगी, यहां तक कि गांव की औरतों के साथ हंसी मजाक करने लगी। अनिरुद्ध की दुनिया रोशन हो गई। लेकिन कुछ ही हफ्तों में अनिरुद्ध की दुनिया फिर से अंधेरे में डूबने लगी। पहले उसके पुराने दोस्त उसे पहचानना बंद कर दिए। फिर उसकी आवाज लोगों तक पहुंचनी बंद हो गई। वह चिल्लाता, रोता, लेकिन कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे वह सीख गायब अन होने लगा। वो गांव में चलता तो उसकी परछाई भी नहीं दिखती। मां के सामने बैठता तो वह उसे देख ही नहीं पाती। वह उसकी बातों का जवाब नहीं देती, जैसे वह वहां हो ही नहीं। उसने फिर से घाटी का रुख किया। उसी मंदिर तक पहुंचा। वही काली आकृति फिर सामने आई। मैंने कहा था, तुम वह खो दोगे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैंने तो कहा था, मां को छोड़कर कुछ भी ले लो। अनिरुद्ध चीखा। तो लिया तुम्हें। अब तुम उसकी दुनिया में नहीं हो। उसका दुख गया क्योंकि तुम गायब हो गए। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? उसने पूछा। आकृति चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक रास्ता है, पर तुम्हें पूरी जिंदगी इस घाटी में बितानी होगी, दूसरों की इच्छाओं की कीमत बनकर। अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे तैयार हो गया। तब से जब भी कोई घाटी में आता है, एक साया मिलता है अनिरुद्ध का। वो अब दूसरों की इच्छाओं की कीमत तय करता है। गांव में आज भी उसकी मां सुबह दरवाजे पर बैठती है, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। हर दिन कहती है, मेरा बेटा कभी नहीं गया, वो कहीं खो गया है, पर एक दिन लौटेगा। लेकिन सच ये है, अनिरुद्ध लौट चुका है, पर अब वो सिर्फ एक रूह है, एक सौदा। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।